इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 9.7 थ्योरम से 9.11 थ्योरम तक चीज़ों को समझा था और 9.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमें क्या कहता है, आपके पास एक फिगर गिवन है जो आपको दिख भी रही होगी। ये फिगर क्वेश्चन ने हमें कहा है एंगल ए बी सी 69 डिग्री है, तो ये रहा ए बी सी 69 और ए सी बी ये कितना डिग्री है, 31 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बी डी सी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब अगर आप याद करें तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जहां पर हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सर्कल के अंदर सेगमेंट, सेम सेगमेंट पर दो एंगल बन रहे हैं, जो हमारे दिख भी रहे हैं कि ये रहे दो एंगल, ठीक है। तो अगर सेम सेगमेंट पे दो एंगल बनते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब है ये एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी, ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो अगर मैंने किसी तरीके से इस वाले एंगल बी ए सी को निकाल लिया तो क्या बी डी सी भी उतना ही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को बनाया ही इसी तरीके से गया है कि आप बी ए सी एंगल को निकाल पाएं। तो हम इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है। तो हमें गिवन है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी डी सी। तो अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, फाइंड करेंगे कैसे। तो हमने सबसे पहले लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है इसके अंदर दो एंगल हमें पता है, तीसरा हम निकालना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना ट्राइंगल की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू और ए सी बी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन ने गिवन दी है, आप ऊपर देख भी सकते हैं। एंगल बी ए सी मुझे नहीं पता तो वो मैं ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूँ। तो एंगल बी ए सी कितना आ गया आपका, 180 डिग्री। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल बी ए सी और बी डी सी दोनों बराबर हैं और 180 डिग्री के हैं। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल on the same segment of a circle are equal। मतलब अगर सेम सेगमेंट पर आपके एंगल हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर जाकर आपका एक इजी सा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं वहां पर हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, इन फिगर 9.26 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ये रहे ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स है सर्कल पे। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी 130 डिग्री का है। तो अगर आप देख भी सकते हैं बी ई सी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, 130 डिग्री, 130 डिग्री का है, ये क्वेश्चन ने गिवन दिया है। फिर क्वेश्चन ने बोला है ई सी डी 20 डिग्री का, मतलब ई सी डी ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का। आप देख भी सकते हैं फिगर में। तो आपको बी ए सी फाइंड करना है, बी ए सी ये वाला एंगल जो है आपको ये आपको फाइंड करना है। तो वही जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, हम वही चीज यहां करने वाले हैं। हमने वहां पे क्या करा था कि हमने एक थ्योरम लगाई थी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर मैं देखूं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों सेम सेगमेंट पर पड़ रहे हैं, इस वाले पर, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने एंगल बी डी सी ये वाला एंगल निकाल लिया तो वही वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो मुझे मतलब एक एंगल निकालना है और मेरा काम हो जाएगा। तो अब वो करूंगा कैसे, क्या 130 डिग्री की वजह से लीनियर पेयर जो ये बन रहा है बी ई सी और डी ई सी में, तो इन दोनों एंगल की मदद से मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं। और जब ये एंगल पता होगा मुझे, ये वाला, और ये मुझे पहले से ही पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बी डी सी निकल जाएगा। और जैसे ही बी डी सी निकला, क्या मैं बी ए सी के इक्वल बोल दूंगा। तो यही हमारा पूरा का पूरा रोड मैप है, प्लान है।
तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। तो हमें गिवन है एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। दो चीज़ें हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल बी ए सी, ये हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमने लिखा एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये वाले जो एंगल है, मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ, ये जो दो एंगल हैं बी ई सी एंड सी ई डी, ये वाले क्या ये लीनियर पेयर हैं? तो लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं लीनियर पेयर। अब बी ई सी की वैल्यू मुझे 130 क्वेश्चन ने गिवन दी थी, तो इसकी मदद से मैंने एंगल सी ई डी निकाल लिया कि एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल सी ई डी कितना आ गया आपका 50 डिग्री। अब अगर मुझे ये एंगल पता चल गया 50 डिग्री का, तो क्या मैं ये वाला एंगल ई डी सी निकाल सकता हूँ? तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ई डी सी, ये वाला जो आपके पास ट्राइंगल मौजूद है, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल को हमने क्या कर लिया या पिक कर लिया है। तो अब इस वाले ट्राइंगल में हम जो बचा हुआ एंगल है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल, ये और ये हमने लिख दिए। अब ई डी सी हमें पता नहीं है ना, और डी सी ई आपका कितना दिया हुआ था 20 डिग्री, सी ई डी आपको कितना निकाला है हमने 50 डिग्री। तो क्या इन दोनों की मदद से मैं यहाँ पर ये 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 लिख के मैं ई डी सी नहीं निकाल पाऊंगा क्या? तो मैंने ई डी सी निकालने के लिए 180 माइनस 70 लिखा, और ई डी सी बराबर में कितना आ गया आपका 110 डिग्री। अब आपको पता है, क्योंकि ई डी सी बोल लो आप, चाहें इसे, देखो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वापस से, चाहे आप ई डी सी बोलो या इसी को बी डी सी बोल दो, बात तो एक ही है। तो मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि बी डी सी 110 है, कहने का मतलब यही है, और लगा के, है ना। अब एंगल बी डी सी और हमारा एंगल बी ए सी दोनों के दोनों बराबर भी हैं और 110 डिग्री के हो जाएंगे अगर बराबर हैं। तो क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम सेगमेंट पर आ रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा कि एंगल ऑन सेम सेगमेंट, यहां पर एंगल इन सेम सेगमेंट, मतलब दोनों के दोनों सेम सेगमेंट में आ रहे हैं। अगर आपको याद हो कि मैंने क्या बताया था सेगमेंट वाले में, कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है जो कि हमारे पास है, अब इस कॉर्ड के बाद ये एक सेगमेंट पूरा का पूरा बन गया और ये एक सेगमेंट पूरा का पूरा बन गया, तो हमें बस वही देखना है कि कौन से सेगमेंट में है। तो क्योंकि हमारे ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, इस हिस्से में आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस इतनी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है और हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि सर्कल के अंदर है। अब इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे। तो अगर मैं इसके डायगोनल बनाऊं, एक ये डायगोनल हो गया, और अगर ए से सी की तरफ एक डायगोनल बनाता हूं मैं यहां पर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ई पे कर रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन ने हमें बोला है। फिर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, डी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो डी बी सी ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ये है ना डी बी सी ये वाला, तो हमने इसको कितना लिख दिया, 70 डिग्री। फिर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, बी ए सी इज 30 डिग्री। बी ए सी ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितना डिग्री है आपका, 30 डिग्री। ठीक है, देखो फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं फिगर बनाना भी बता रहा हूं कि कैसे कैसे बनेगा। अब हमें फाइंड करना है बी सी डी, मतलब बी सी, ये तो ए हो गया ना, बी सी डी निकालना है, मतलब हमें बी सी डी ये पूरा एंगल निकालना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला।
तो ये एंगल हमें शो करना है कि ये कितने डिग्री का है। मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, अब ठीक है। तो हमें बी सी डी निकालना है। और फिर क्वेश्चन ने एक और इंफॉर्मेशन दी है कि ए बी और बी सी ये इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो आपको ये वाला एंगल जो है, ये मैं अलग पेन से दिखा देता हूं, ये वाला, इस वाले एंगल को, ई सी डी वाले एंगल को अलग से निकाल के बताना है। पूरा एंगल तो आप बताएंगे ही बताएंगे ये वाला, उसके साथ साथ वो छोटा सा एंगल भी बताना है अगर ए बी बराबर बी सी है तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे, तो करेंगे कैसे? अब देखें, सबसे पहली बात हम पहले ध्यान देंगे कि ये बड़ा वाला एंगल कैसे निकाला जाए। तो अगर आप अपनी फिगर को इस तरफ से देखें, देखिए जहां मैं जहां मैं हाइलाइटर चला रहा हूं ना, उस तरफ से अगर मैं इस तरफ से अपनी फिगर को इधर की तरफ देखता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो BC कॉर्ड है यहां एक सेगमेंट बना रही है और यहां एक पूरा का पूरा, ये जो अंदर का पूरा हिस्सा जो है वो इसके सेगमेंट में आता है। अब अगर ये पूरा का पूरा सेगमेंट के अंदर आता है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो ये एंगल है BAC और BDC, ये दोनों के दोनों सेम सेगमेंट पर आ रहे हैं, है ना? क्योंकि BC हमारा एक कॉर्ड है जो कि सेगमेंट 2 बना रही है और बड़े वाले मेजर सेगमेंट में दोनों के दोनों आ रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहली चीज, एंगल BAC बराबर होगा एंगल BDC के, और दोनों के दोनों कितने डिग्री के होंगे? 30 डिग्री के। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट में हैं तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये कितना निकल गया? 30 डिग्री। अब इसकी मदद से क्या मैं ये बड़ा वाला BCD एंगल निकाल सकता हूं? तो मैं यहां क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल BCD एंगल CBD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल, हमने ये दोनों ले लिए और आ गया एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखें, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल उसको मेंशन कर दें ब्रैकेट में, तो उससे मार्क्स आपके बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होंगे ना, वरना हो सकता है टीचर काट दे नंबर। तो CBD आपका कितना है? 70 डिग्री। CDB कितना है? 30 डिग्री। और BCD हमें पता नहीं, यही तो निकालना था हमें। तो ये कितना आ जाएगा? 100 प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल BCD कितना आ जाएगा? यहां से आपका माइनस होके 80 डिग्री, है ना? 100 अपनी साइड बदलेगा और दोनों माइनस होके 80 डिग्री हमारा आंसर आ गया। मतलब ये पूरा एंगल 80 डिग्री का है। इतने तो हमें पता चल गया कि BCD ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है आपका? 80 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे निकालना है ये छोटा सा छुटकू सा एंगल जो है, ये मुझे निकालना है, ये वाला, ये एंगल। अब इसको ना मैं दूसरे पेन से सॉल्व कर रहा हूं कि वो अलग आपको पता चले कि ये मैंने सॉल्व किया कैसे। अब इंपॉर्टेंट क्या है? एज, या मैं ऐसे लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें AB बराबर BC गिवन है। ये हमें गिवन था ना, देखें यहां पर लाल पेन चलाया मैंने, AB बराबर BC गिवन है। तो इन ट्राइंगल ABC इफ AB और BC बराबर हैं, तो देन एंगल BCA बराबर होगा एंगल BAC के। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर AB और BC ये दोनों बराबर हैं, जो कि क्वेश्चन ने हमें गिवन दे दिया, तो आपका एंगल BAC और BCA ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो याद करिए, हमने एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी कई बार बताई है कि जब कोई ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? ऐसा क्यों है, ये जो चीज है क्यों है, तो यहां रीजन में डाल देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। मतलब अगर आपके पास दो ऑपोजिट इक्वल साइड्स हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि एंगल BCA
बराबर एंगल बी ए सी है और दोनों के दोनों बराबर हैं 30 डिग्री के। तो इससे हुआ क्या, ये जो एंगल था ना ये वाला, मैंने ये निकाल लिया। अब आप सोचेंगे कि ये करने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, ये तो हमें निकालना नहीं था। तो अगर आप ध्यान दें तो मुझे ई सी डी एंगल चाहिए था, ये वाला, ये जो छोटा सा एंगल है ये चाहिए था। अब पूरा एंगल अगर 80 डिग्री का और छोटा सा ऊपर वाला 30 डिग्री का, तो जो नीचे वाला एंगल है वो कितने का हुआ, 50 डिग्री का। तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी सी डी बराबर 80 डिग्री हमने निकाला था, यहाँ पर निकाला था ना, ये यहाँ पर। तो एंगल बी सी डी का पूरा नाम क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी। ये वाली बात है ना, एंगल बी सी ए और ई सी डी को जोड़ने पर 80 डिग्री आया था। अब मुझे इसमें से एक की वैल्यू तो पता है, मैंने अभी अभी निकाली है ना कि बी सी ए कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी बराबर में 80 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल ई सी डी बराबर 80 माइनस 30 डिग्री। तो आपका एंगल ई सी डी कितना आ गया, 50 डिग्री। तो यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये आ गया आपका 50 डिग्री। हमें पूरा एंगल तो पता था कि 80 है ना, तो बाइफरकेट करना था, तो उसके लिए हमने ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा। एक एंगल उसका पता लगाया और दोनों दो हिस्से थे, तो क्योंकि हम इक्वल अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, तो हमने ये पता लगाया कि एक एंगल कितने का है और उसको 80 में से माइनस करके दूसरा वाला एंगल पता लगा लिया। तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ कि आपको पूरा दिख जाए। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। ये है आपका सेकंड पार्ट और ये था आपका फर्स्ट पार्ट। यहाँ जाकर क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो जाता है खत्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने एक फिगर बना ली, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और उसकी जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर हैं सर्कल के। मतलब लेट्स से यहां पर मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सर्कल का। अब क्वेश्चन हमें ये बोलता है, थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर ये डायगोनल है इसका, आपके क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का, तो ये डायगोनल तो है ही है, साथ में सर्कल का डायमीटर भी है। ये चीज क्वेश्चन ने हमें बोली है। ऐसे ही हम इधर भी बना लेते हैं, ये ऐसा हमें क्वेश्चन ने बता दिया। फिर क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, मतलब इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायमीटर जो हैं वो आपके सर्कल जो है थ्रू दी वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वर्टिसेस मतलब इन जगहों से जो ये निकले हैं डायगोनल, ये डायमीटर हैं आपके सर्कल के। तो आप इसको प्रूव करके दिखाएं कि ये क्या है, रेक्टेंगल। अब आप सबसे पहले ये सोचें कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले। सबसे पहली चीज, अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा कि सामने सामने वाली साइड मतलब ए बी और सी डी बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके से ए डी और बी सी ये भी बराबर होने चाहिए, है ना, सामने सामने ये दोनों और ये दोनों। अगर मैं इनको प्रूफ कर दूं तो पहला काम तो मेरा सॉल्व हो जाएगा कि इनके ऑपोजिट साइड्स प्रूफ कर दिए। फिर बस कॉर्नर्स को 90-90 डिग्री प्रूफ करना है और मेरा काम हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करेंगे कैसे? सबसे पहले अगर मैं सेंटर को ओ नाम दूं तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला जो ट्राइंगल है ये, और इसी तरीके से ये, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, मुझे पता है कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। क्यों? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। उसके बाद मुझे पता है ए ओ जो है वो इक्वल होगा सी ओ के, और इसी तरीके से बी ओ इक्वल होगा ओ डी के। रीजन, रेडियस, है ना। क्वेश्चन ने हमें जब बता ही दिया डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस होंगे। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी ओ डी के, और किस रूल से, एस ए एस रूल से। तो इसकी वजह से मैं ये लिख सकता हूं ए बी बराबर सी डी। यहां से मुझे निकल गई फर्स्ट चीज जो मुझे चाहिए थी। देखिए मैंने लिखा था ना टू प्रूव में, तो ये काम हो गया।
अब क्या इसी तरीके से सिमिलरली सामने सामने वाले जो ये ट्राइंगल हैं, ये वाले, इनको और इनकी मदद से क्या मैं AD और BC को भी प्रूव कर सकता हूं? तो यहां पर आप प्रूफ भी कर सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD, इन दोनों ट्राइंगल में हम ये लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AD। ये वाली चीज मैंने अभी अभी आपको समझाई ना, हमें ऑपोजिट प्रूफ करना था, और अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता तो मैं ये चीज लिख सकता होता, है ना। तो ये चीज मैंने यहां पर लिख दी कि BC और AD इसी तरीके से प्रूव हो जाते हैं, और इसको मैंने बोल दिया सेकेंड इक्वेशन जो मुझे जरूरत है। अब अगर मैंने ये चीजें प्रूफ कर दी हैं, अब सिर्फ 90 डिग्री प्रूफ करना बाकी है। जैसे ही मैं किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करूंगा तो सारे एंगल अपने आप ही 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन ने मुझे ये गिवन दिया हुआ है कि ये जो है ये डायमीटर है, बोला था ना क्वेश्चन ने कि BD और AC डायमीटर है, एंड अगर AC और BD डायमीटर हैं तो आपको पता है कि डायमीटर कहाँ से पास होता है? सेंटर से। एंड अगर डायमीटर सेंटर से पास होता है तो क्या वो सर्कल को मिड से, एकदम बीच से बांटता है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इफ BD इज अ डायमीटर, अगर BD एक डायमीटर है जो कि बात गिवन है, तो हमारा आर्क DAB, ये वाली जो आर्क है, ये वाली आर्क ध्यान से देखें, ये वाली यहां से ये जो आर्क है, क्या ये एक सेमी सर्कल नहीं बना रही? आर्क DAB इज मेकिंग अ सर्कल, या मैं ये भी लिख सकता हूं आर्क DAB इज अ सर्कल, सेमी सर्कल, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं इज मेकिंग अ सेमी सर्कल। आर्क DAB एक सेमी सर्कल बना रही है, और अगर सेमी सर्कल बना रही है तो क्या एंगल DAB मेरा 90 डिग्री का नहीं हो जाएगा? चाहे मैं DAB बोलूं चाहे एंगल A बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि अगर ये सेमी सर्कल है तो मेरे पास इस सेमी सर्कल के अंदर, ये सेमी सर्कल के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है ना, तो ये 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से इस सेमी सर्कल में एंगल C 90 का होगा, फिर इस वाले सेमी सर्कल में एंगल B 90 का होगा। तो यही चीजें हमें बस लिखनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि आर्क DAB की वजह से 90 डिग्री प्रूफ हो गया, तो हम यहां लिख देंगे कि सिमिलरली एंगल C, एंगल B, एंगल D, एंगल A सब के सब 90 डिग्री आ जाएंगे। और अगर मैंने ये पहले ही प्रूफ कर दिया था कि AB बराबर आपका CD है एंड AD बराबर आपका BC है, ये हमने कहाँ से लिखा था? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और मैंने अभी अभी प्रूफ करा एंगल CBDA सब 90 डिग्री हैं, इसे मैं बोल देता हूं थर्ड चीज। और तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें मेन क्या प्रूफ करना था? हमें मेन दो चीजें प्रूफ करनी थी, एक ये और एक ये। तो जो कि हमने एक यहां पर प्रूफ करी थी ये चीजें, और जैसे ही एंगल A को 90 प्रूफ करा, इसी तरीके से सारे 90 प्रूफ हो जाते। तो ये जाकर आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पर जाकर हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सारे के सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर। अगर कोई भी डाउट है या अगर और कोई और तरीके से कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की।